हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन लास्ट के इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। एक पोटैटो रेस जो आप लोगों ने भी शायद अपने स्कूल में खेली होगी जब आप छोटे थे। A bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। ये आपका बकेट है, इसे प्लेस कर दिया गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो कि कितना दूर है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर दूरी पे रखा हुआ है, मतलब पहला पोटैटो यहाँ पे रखा हुआ है, समझ गए। उसके बाद एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब हर बार, अब की बार सिर्फ पहले में जो दूरी है वो 5 मीटर की है, उसके बाद जो सक्सेसिव पोटैटोज हैं वो हर एक 3 मीटर्स पे हैं। अगला 3 पे, फिर अगला 3 पे, मतलब 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, जो 3 मीटर है वो 2 सक्सेसिव पोटैटोज के बीच की डिस्टेंस है, राइट। There are 10 potatoes in the line। लाइन में टोटल 10 पोटैटो रखे हुए हैं। नंबर ऑफ पोटैटोज 10। A competitor starts from the bucket। बकेट से स्टार्ट करना शुरू करेगा। Picks up the nearest potato, मतलब पहले वाला जो कि 5 मीटर पे है उसे उठाएगा। कितना दौड़ा? 5 मीटर उसे पहले दौड़ना पड़ा। And drops it in the bucket। यहां से 5 मीटर आया दौड़ता हुआ, इसे उठाया और दोबारा जाके इसमें ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अच्छा। रन्स बैक टू द पिकअप टू नेक्स्ट पोटैटो। नेक्स्ट कितना आना पड़ेगा? पहले आया 5 मीटर। मैं डायग्राम थोड़ा सा ऊपर करता हूं ध्यान से समझाने के लिए, आधा क्वेश्चन डायग्राम में ही सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा बस। पहले आया 5 मीटर्स, ठीक है, जाके वापस उसे बकेट में डाल दिया। अगली बार कितना आएगा? 8 मीटर्स, क्योंकि नेक्स्ट पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर दूरी पर है, राइट। तो 8 मीटर्स आ गया। फिर दोबारा से गया भाग के, बकेट में डाला, फिर आगे आया। अगला कहाँ है? 5 3 8 और 3 11। अब की बार इसे 11 मीटर आना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगला 14 मीटर जाना पड़ेगा। टोटल जो पोटैटोज है वो 10 पोटैटोज हैं। इस तरह से उसे जो है बार बार उठा के वहां पे जाके डालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? What is the total distance the competitor has to run? टोटल इसे कितनी डिस्टेंस जो है वो तय करनी पड़ी। एक बात मुझे बताओ, फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर्स। अगले, ये कहां से बात हो रही है? बकेट से बात हो रही है। बकेट से फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है 5 मीटर, सेकंड पोटैटो की है 8 मीटर। अब ये मत कहना सर 3 मीटर है वो, अरे 3 मीटर तो फर्स्ट और सेकंड पोटैटो के बीच की डिस्टेंस है। दोबारा से देख लो एक बार डायग्राम। ये है आपका बकेट, सुनना ध्यान से, ये है आपका P1 पोटैटो 1, ये डिस्टेंस है 5 मीटर। ये है आपका P2 पोटैटो 2, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है 3 मीटर, समझे। अच्छा, आगे गए, ये है आपका पोटैटो 3 P3, ये डिस्टेंस आपकी फिर से 3 मीटर बिटवीन दीज 2 सक्सेसिव पोटैटोज। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई विद रिस्पेक्ट टू बकेट? बकेट से पहला 5, बकेट से दूसरा 5 और 3 8, बकेट से तीसरा 5 + 3 + 3 11। इसी तरह से चलता जा रहा है, राइट। और वही मैं यहां पे फॉर्म कर रहा हूं, इसे रब कर दो। अब कितना होगा? 5 8 11 14, इस तरह से चलता रहेगा, राइट। यहां से आपने a निकाल दिया, सर a की वैल्यू आ गई 5। यहां से आपने d निकाल दिया, d कितना आ गया? 8 - 5 आपका 3 आ गया। आपको निकालना है टोटल कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज। तो वहां तक की टोटल आपको डिस्टेंस निकालनी है, उनका सबका सम निकालना है। तो मतलब वी नीड टू फाइंड आउट S10। सिंपल सा फंडा, S10 = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट, फिर चलते हैं आगे। = n नंबर ऑफ पोटैटोज आपका 10 है बाई 2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म 5 है तो 5 × 2 ये आपका 10 आ गया, प्लस n 10 है, नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है, तो 10 - 1 कितना आ गया? 9। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 3। वेरी गुड, लेट अस सॉल्व दिस। 10/2 ये आपका 5 आ गया, अंदर कितना बचा? 10 + 9 3 27। लेट अस सॉल्व दिस। 5 × 27 + 10 37, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 5 7 35 का 5, कैरी 3, 5 3 15, 16 17 18, टोटल हो गया 185 इतना मीटर। अब पता है कुछ स्टूडेंट्स इसे यहाँ पे छोड़ के आंसर लिख देंगे कि भाई इतना मीटर जो है वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। मेरी बात ध्यान से सुनो,
जब ये लड़की यहां से जब इसने दौड़ना स्टार्ट किया, शी स्टार्टेड फ्रॉम बकेट, ये बकेट से गई पहले पोटैटो के पास, उसके बाद ये वापस बकेट के पास नहीं आई क्या? वापस भी तो आई है। आपने जो डिस्टेंस निकाली है वो डिस्टेंस है आपकी बकेट से लेकर लास्ट वाले पोटैटो तक की, ये वो डिस्टेंस है। लेकिन ये बार बार बेचारी वापस भी तो जा रही है, इसे डिस्टेंस जो कवर करना पड़ा वो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि इनिशियली फ्रॉम बकेट टू दिस पोटैटो, फिर वापस गई, फिर वापस सेकंड वाले के पास आई, फिर वापस बकेट के पास आई, अगेन शी केम टू नेक्स्ट पोटैटो, फिर वापस भाग के बकेट के पास गई। इस तरह से ये बार बार आलू उठा रही है और बाल्टी के पास जा रही है। अगेन एंड अगेन शी इज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। तो जो टोटल डिस्टेंस होगी ना सर, वो आपकी 185 नहीं होगी, यू नीड टू टेक इट ट्वाइस, क्योंकि इसे 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। टोटल इतना मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना आ गया 370। दिस इज द टोटल डिस्टेंस 370 मीटर। समझ गए? क्लियर हुआ? श्योर? अब सुनना इसका एक और तरीका, ये तो हो गया हल्का सा, लेंदी नहीं है वैसे, ये आसान है, लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर मेथड। सुनना ध्यान से। आपने ये पता लगा लिया कि पहला जो डिस्टेंस है बकेट टू पोटैटो 5 है, अगला डिस्टेंस बकेट टू पोटैटो 8 है, देन 11, देन 14, 5 दिन 8 दिन 11 दिन 14 एंड डॉट 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 चलता जा रहा है। एक बात सुनो, यहीं से समझो, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। यहां से एक बात साफ साफ क्लियर हो रही है कि इनिशियली जब उसे बकेट से फर्स्ट पोटैटो के पास जाना पड़ा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा जाने में, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा आने में। यस और नो? मतलब अगर फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 मीटर गई तो 5 ही मीटर वापस भी तो आई। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना पड़ा पहले आलू को उठाने में और वापस ड्रॉप करने में? 10 मीटर्स। ये लो, अगली कहानी पे आओ। अब ये जाएगी अगले वाले पे, यहां से इधर आई, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 5 और 3 8, तो भाई 8 वापस भी तो जाएगी। जितना दूसरा पोटैटो को उठाने में गई उतना ही वापस लेके आएगी, बकेट में डालेगी, है ना? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16। यस और नो? सिमिलरली फॉर एवरी पोटैटो, जितना जा रही है उतना ही वापस आ रही है। तो एपी ये बनाने की बजाय एपी ये बनाओ, जिससे आसान हो जाएगा। तो अगला 11 है, 11 जाएगी 11 आएगी, तो बन गया 22। डॉट 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 चलता रहेगा। इससे सॉल्व करो, इससे क्वेश्चन और भी आसान होगा। करना क्या पड़ेगा? एक स्टेप आपका कम हो जाएगा वो ये होगा कि आपको एंड में डबल 2 नहीं करना पड़ेगा, आपने पहले ही ट्वाइस कर दिया ऑलरेडी। इसको यूज करेंगे, वही आपका सम का फॉर्मूला। S10 यूज करोगे, n/2 मतलब 10/2 इंटू 2a, a कितना होगा? फिर a आपका 10 होगा, तो 2a प्लस n-1, n तो आपका 10 ही है, 10-1 9, d अब की बार कितना होगा? 16 में से 10 के 6 आएगा d। राइट? लेट अस सॉल्व। कितना आ गया सर? ये आपका आ गया कट होके, ये आ गया 5 अंदर 2 10 20 प्लस 9 6 54, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 2 4 8 2 5 10, 1 0, 1 सेकेंड, 10 20, अरे प्लस करना है भाई, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है मेरे भाई? प्लस करना है तो प्लस कर दो, 50 और 74, राइट? मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 की 0 हासिल 2, 5 से 35 और 2 37, 370। टोटल आंसर पहले आपका आ गया। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बकेट टू पिक अप ऑल द पोटैटोज अगेन टू बकेट फ्रॉम 2, राइट? दिस इज द आंसर 370 मीटर। क्वेश्चन अच्छा आसान है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप किसी भी सूरत में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। रिपीट करो, सुन लो पर ध्यान से। क्वेश्चन 20th नहीं छोड़ेंगे आप, 20th 19th और 18th, ये दो तीनों किसी भी सूरत में आपको नहीं छोड़ने हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, राइट? तो इसके बाद बची हमारी कौन सी वाली? ऑप्शनल वाली, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।